ये 12/9/2022 को मेरे पास लेटर आता है कि तेरा ठेका रद्द किया जाएगा, तूने जानबूझ के किराया नहीं भरा है। 2022 को मैंने ड्राफ्ट भेजा गया है, यहाँ बकायदा यहाँ पे जो इंचार्ज था उसके भी साइन मिलेंगे। ये सारी मोहर है इंद्री बस स्टैंड इंचार्ज की। 11/8 को इन्होंने कार खड़ी करा के मेरे को धमकी दवाई। 16/8 को मैं जीएम साहब के पास पेश हुआ, तो उसके बाद उन्होंने मेरे को कोई लेटर नहीं दिया। पहले मैंने दिखा दिया जीएम साहब को कि 1 तारीख को मैंने इनकी दरखास्तें दे रखी है। ये इस करके साजिश करी गई है। मेरे को जैसे बुलाते हैं मैं वहाँ बैठ के आ जाता हूँ, या कहते हैं लिखित दे दो, अपने आप लिखवाने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूँ मैं लिख के बयान दूंगा। इस वजह से गुमराह कर रहे हैं बार बार। कम से कम 10 सीएम विंडो लगा चुके हैं। सीएम विंडो में दबवा देते हैं बार बार। इंक्वायरी जैसे आज की इंक्वायरी है तो 2 दिन बाद मेरे को लेटर मिलता है कि आज बुलाया गया है, पे देंगे। कई बार तो ऐसा होता है जैसे मेरे को आज इंक्वायरी है तो एट टाइम मेरे को फ़ोन करके बुलाते हैं, भाई करनाल आ जा, तो इंक्वायरी है। मैं वहाँ भी तुरंत जाता हूँ। जनता का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय इंद्री बस स्टैंड पर पहुंचे हैं और इंद्री बस स्टैंड के जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक सबब भी है और एक खुलासा हम इस समय करने जा रहे हैं। क्या मामला है, एक व्यक्ति को आप दे सकते हैं समय जो पार्किंग का जिस व्यक्ति को टेंडर मिला है, राजेश कुमार ऐसा व्यक्ति का नाम है। और एक बार आपको इंद्री बस स्टैंड की जो पार्किंग है उसका दृश्य दिखा दे कि कितनी इस समय बाइकें खड़ी हैं, कितने यहाँ पर साधन आते हैं। और जिस व्यक्ति को राजेश कुमार को ये टेंडर हुआ है उनसे भी जान लेते हैं कि क्या कुछ खुलासे करेंगे। सीधा आरोप जो इस समय हरियाणा रोडवेज के जो कर्मचारी हैं उन पर लगाया जा रहा है, क्या आरोप लगाए जा रहे हैं ये सब आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। जहां एक तरफ टेंडर का जो एग्रीमेंट है वो मिल रहा है और जहां दूसरी तरफ किस डेट को ये टेंडर हुआ, ये दोनों एग्रीमेंट और ये कागज़ जो साथ में लिए जो व्यक्ति खड़ा है, पूरा मामला एक बार जान लेते हैं क्या है। तस्वीरों पर रहें और खबरों को लाइक और शेयर करते रहें। तो दोस्तों देख सकते हैं समय जो पार्किंग जिस व्यक्ति के नाम यहाँ पर अलॉट हुई है, राजेश कुमार इंद्री के हैं रहने वाले, उनसे एक बार जान लेते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। क्या ये आरोप लगा रहे हैं इस समय जो हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी हैं, क्या पूरा मामला है जो आगे इनके आप दे सकते हैं, किस तरीके से जो कागज़ हैं वो क्या दिखाना चाहते हैं, ये सब पूरा मामला एक बार दिखाने का प्रयास करेंगे। राजेश जी नमस्कार, क्या नाम है? नमस्कार जी, राजेश कुमार। ये मैंने इंद्री का साइकिल स्टैंड का ठेका लिया हुआ है। 20/5/2022 को इसकी बोली हुई थी 50,100 रुपये पर मंथ, टैक्स लगाकर 59,118 रुपये पर मंथ। जब बोली की गई थी, अलाउंसर मिंदर सिंह अपने आप को नाजर पद पर तैनात बताता है, उसने बोली की थी कि इंद्री में कार पार्किंग ज्वाइंट ठेका है। मैंने 23/5 को जब मैं पैसे दे के आया वहाँ पर, तो उन्होंने मेरे को एक लिस्ट दी कि ये रेट लिस्ट है, इसकी फ़ोटो खींच लो अपने फ़ोन में। साइकिल मोटरसाइकिल कार का रेट दिया गया है। उसके बाद मेरे से 1,000 रुपये लिए हैं कि एग्रीमेंट बनने पे खर्चा आता है, जो बिल्डिंग क्लर्क ने लिए थे। उसके बाद मेरे को एग्रीमेंट नहीं दिया गया। लास्ट में जब ठेका स्टार्टिंग होना था तो मेरे को लेटर भेज दिया जाता है साइकिल मोटरसाइकिल का। मैं जब बोली की बात करें तो बोली में तो ये मेंशन होगा कि कार मोटरसाइकिल और ये स्कूटर का। हाँ जी, उसमें तो ये मेंशन होगा। हाँ जी, इसमें इश्तिहार में था साइकिल मोटरसाइकिल का। हाँ। उन्होंने जो था अलाउंसर, उसने बोला इस बार कार पार्किंग ज्वाइंट ठेका कर दिया गया है। तो मैंने सारे पैसे जमा कराए। उन्होंने मेरे को क्या फ़ोन में फ़ोटो खींच ले, मैं फ़ोटो खींच के रेट वही ले रहा हूँ। तो आपने कितने जमा कराए थे जब बोली हुई थी? मोटरसाइकिल की बात करें, स्कूटर की, या फिर अलग से जो गाड़ियों की बात करें? टैक्स समेत 1,54,300 कुछ रुपए हैं जो मैंने जमा कराए थे। उसके बाद उन्होंने मेरे को एग्रीमेंट के मिला के। हाँ जी, कार के और सारे कुछ। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को लेटर भेजा साइकिल मोटरसाइकिल का, कार नहीं दिखाई गई उसमें। मैं वहाँ जाता था, मिंदर सिंह अपने आप को जीएम बताता था, मेरे को मिलने नहीं देता था। तो मैंने कार खड़ी करनी शुरू की। तो मिंदर सिंह कौन है? ये मिंदर सिंह नाजर पद के तैनात है, वैसे टिकट वेरिफिकेशन पद है इसका। हाँ जी, अपने रुतबे के मुताबिक ये जीएम का नाजर बना बैठा है। तो उसके मुताबिक जो कुछ मेरे पीछे से कर्मचारी थे वो बोले जो करनाल में है वो 100 रुपये मंथली दे देंगे, 5-7 कर्मचारी। लेकिन मेरा ऐसा कोई तुक ही नहीं बैठता, मैं 100 रुपये मंथली क्यों लूँगा। फिर भी मैंने कोई बात नहीं, इंद्री के फ्री कर दिए 5-7 जो कर्मचारी हैं,
जिनकी ड्यूटी इंद्री में है, 5-7 इंद्री थाने के हैं, उनकी फ्री है। अब मैं सारों को तो फ्री चला नहीं सकता। जब जीएम साहब का जो ड्राइवर था विजय कुमार, ड्राइवर नंबर 101, उससे 100 रुपये मांगे मैंने, पहली तारीख को बोला भाई उसको 100 रुपये भी न देने पड़ेंगे। उसने उसी टाइम से मेरे को परेशान शुरू कर दिया करना कि कार पार्किंग नहीं है, अगर कार पार्किंग चलानी है तो 5,000 रुपये मंथली देनी पड़ेगी मेरे को मिंदर को। अच्छा, मतलब कि आपसे मंथली मांग रहे हैं 5,000 रुपये? हाँ जी, मैं बार बार गया वहाँ पे, मिंदर सिंह मेरे को जीएम साहब के पास मिलाने नहीं देता था। इश्तिहार फेंकते थे कि भाई इश्तिहार में तेरी कार पार्किंग नहीं है। मैं वहाँ बोल रहा भाई मेरे को नहीं कार पार्किंग है, मेरे पैसे दे दो वापस, मैं छोड़ दूंगा ठेका। लेकिन कुछ नहीं होया, मैं जाता रहा। लास्ट में क्या करा इन्होंने, 11/8 को एक कार खड़ी कराई मिंदर, इसने विजय ने, और कार वाले से मेरे को धमकी दवाई। सारे रोडवेज के ग्रुप में इसने कार की कि अवैध पर्ची काटी गई है। मैंने 20 रुपये की पर्ची, और आज भी मैं ये कह रहा हूँ मैं काट रहा हूँ, पर्ची काटी है मैंने। उन्होंने वो लगाई है 16/8 को ही मेरे को जीएम ने साहब ने बुला लिया। टेंडर के हिसाब से कितने रुपए आप चार्ज करते हैं, चाहे बाइक की है या कार की बात करें तो? बाइक की सुबह 6 से रात के 9 बजे तक 10 रुपये, कार के मैं ले रहा 20 रुपये। लेकिन उन्होंने बुलाया, मैं जीएम साहब के सामने पेश हुआ तो जीएम साहब को मैंने कागज़ दिखाया। कार का मामला था खड़ा करने का, तो ये कहीं ना कहीं साजिश रची गई। ये रिश्वत ना देने की वजह से है। जो मैं इनको रिश्वत दे दूं, चाहे मैं यहाँ मोटरसाइकिल का भी 20 रुपये कर लूँ, कार का 50 रुपये कर लूँ, ये मैं रिश्वत नहीं देता और किसी कीमत पे दूंगा नहीं। ये मेरे को बार बार नोटिस दे रहे हैं, तेरा रिश्वत किस चीज़ की मांग रहे हैं? आपने जब टेंडर लिया है, सरकार द्वारा आपका टेंडर हुआ है, हरियाणा रोडवेज के विभाग द्वारा जो टेंडर हुआ है, आपने पैसे भर कर लिया है, फिर ये रिश्वत किस चीज़ की है? मेरी गलती है, मैंने उससे 100 रुपये मांग लिए थे किराया। उसकी मोटरसाइकिल भी आती है, कार भी आती है, स्कूटी भी थी, लेकिन पैसे ना देने की वजह से उसने ये बहाना उड़ाया। अच्छा, मतलब कि रोडवेज में होने की धमकी दे रहे? हाँ जी, धमकी। वो जीएम साहब का ड्राइवर था। अच्छा। अब ये पता नहीं मेरे को जांच चली या नहीं। जीएम साहब ने उस टाइम बोला भाई मेरा भाई भी आया, उसकी पर्ची काटो। तो यानी कि जब जीएम ने बोल दिया कि मेरा भाई आए पर्ची काटो, यानी कि कोई किसी का फ्री नहीं है, चाहे किसी भी विभाग में। हाँ जी, यही टेंडर में? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तो उनको बोला बिल्डिंग क्लर्क को कि मेरे को लेटर दिया जाए कार पार्किंग का। मैं वहाँ गया, धक्के खाए, कई बार गया, लेकिन मेरे को कोई लेटर नहीं दिया गया। फ़ोन करता हूँ मैं बिल्डिंग क्लर्कों पे, जो मौके बदलते भी रहते हैं, तो वो कहते हैं तेरे को जरूरत क्या है लेटर की, अगर तेरे को तो तंग कर रहा है कोई मेरे को मिलाओ, मैं बात करूँगा। कौन बोलता है? ये पंकज कुमार था उस टाइम मौके पे बिल्डिंग क्लर्क। तो मैं कह रहा मेरे को लेटर दो, जब मैंने पैसे दे रखे मेरा एग्रीमेंट दो, या मेरा पैसा, मैं तो ठेका छोड़ दूंगा। हाँ। जब मैंने पैसे दे रखे एग्रीमेंट तो मेरा जरूरी है। हाँ। नहीं तो मैं ऐसे क्यों बेइज्जती कराऊंगा। ठीक है। अब जो मेरी 2-4 कारें हैं मैं तो उनकी कराता हूँ, उसके बाद ये जानबूझ कर और कारें खड़ी कराते हैं, मेरे को परेशान करते हैं। तो अब इस वजह से कब से आपको परेशान किया? शुरू से ही हो रहा है, जब से मैंने ठेका लिया 1/6/2022 से। अच्छा, ये आपका टेंडर कब हुआ था? ये हुआ था 20/5/2022 को। ठीक है। 1/6/2022 से स्टार्टिंग थी इसकी। ठीक है। उसके बाद मैंने 1/8 को ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर चंडीगढ़, एग्रीमेंट आपको कब विभाग ने दिया? एग्रीमेंट मेरे को 9 महीने बाद दिया है, 27/3/2023 को। क्यों इतने 9 महीने बाद? क्या ये सारी इसमें एग्रीमेंट में गोलमाल की गई है। हाँ। इन्होंने 100 रुपये का एफिडेविट लिया था मेरे से, हाँ। लेकिन सारी गोलमाल की गई है इन्होंने। अच्छा, फिर गोलमाल क्या? जैसे इसमें साइकिल मोटरसाइकिल भर दिया सारे में। अच्छा। लेकिन मजबूरी है इनकी रेट लिस्ट लानी, क्योंकि मेरे पास पहले फ़ोन में दे रखी थी उन्होंने। अच्छा। वो कार की रेट लिस्ट तो ला दिया, लेकिन मुँह कर रहे हैं। तो ये मतलब कि मिली भगत करके 9 महीने बाद आपको टेंडर दिया गया, ये एग्रीमेंट मेरे को बाद में दिया गया। अच्छा। लेकिन बार बार मेरे को परेशान कर रहा है। जैसे मैंने 31/8 को किराया भरना था। हाँ। 22 में मैंने किराया भर दिया, ड्राफ्ट भेज दिया। ये 12/9/2022 को मेरे पास लेटर आता है कि तेरा ठेका रद्द किया जाएगा, तूने जानबूझ के किराया नहीं भरा है। हाँ। तो उसकी डिटेल मैंने निकलवाई बैंक से। 31/8/2022 को मैंने ड्राफ्ट भेजा गया है। यहाँ बाकायदा यहाँ पे जो इंचार्ज था उसके भी साइन मिलेंगे। ये सारी मोहर है इंद्री बस स्टैंड इंचार्ज की। ये जानबूझ तो देख सकते हैं समय जो इंचार्ज की भी यहाँ पर साइन वगैरह है, और उन्होंने ये कबूला है कि इन्होंने जो ड्राफ्ट है वो जमा करा दिया है, जो फीस है वो जमा करा दी है। जी राजेश जी, आगे क्या रहा फिर उसके बाद ये बार बार परेशान कर रहे हैं मेरे को। 11/8 को इन्होंने कार खड़ी करा के मेरे को धमकी दवाई। 16/8 को मैं जीएम साहब के पास पेश हुआ, तो उसके बाद उन्होंने मेरे को कोई लेटर नहीं दिया।
उससे पहले मैंने दिखा दिया जीएम साहब को कि 1 तारीख को मैंने इनकी दरखास्तें दे रखी है। ये इस करके साजिश करी गई है मेरे साथ। तो आपने 1 तारीख को कहाँ दरखास्त दी थी? चंडीगढ़ दी थी, मुख्यमंत्री साहब के पास, विजिलेंस के पास दी थी दरखास्तें। तो वहाँ से कोई कार्रवाई? मेरे को जैसे बुलाते हैं मैं वहाँ बैठ के आ जाता हूँ, या कहते हैं लिखित दे दो, अपने आप लिखवाने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूँ मैं लिख के बयान दूंगा। इस वजह से गुमराह कर रहे हैं बार बार। कम से कम 10 सीएम विंडो लगा चुका हूँ मैं। सीएम विंडो में दबवा देते हैं बार बार। इंक्वायरी, जैसे आज की इंक्वायरी है तो 2 दिन बाद मेरे को लेटर मिलता है कि आज बुलाया गया है, तो मैं टाइम पे देंगे। कई बार तो ऐसा होता है, जैसे मेरे को आज इंक्वायरी है तो एट ओ टाइम मेरे को फ़ोन करके बुलाते हैं, भाई करनाल आ जा, तू इंक्वायरी है। मैं वहाँ भी तुरंत जाता हूँ। तो यानी कि आपको तत्काल से बोलते हैं कि अभी आना पड़ेगा आपको? हाँ जी। तो मतलब 1 दिन या 2 दिन पहले नोटिस नहीं देते इस चीज़ नहीं को जी, लेकर? नोटिस आता है तो मान लो 1-2 दिन बाद आता है। मैंने लिखित में भी कई बार दे रखा है, सारा प्रूफ मेरे पास घर पड़े हैं, क्योंकि आज मेरे को खतरा है, कभी मेरे को कुछ करा सकते हैं। क्या है, क्यों ये विभाग के जो कर्मचारी है आपको इतना तंग कर रहे हैं? क्योंकि मैं मंथली नहीं दे रहा। मंथली दूंगा तो चाहे मैं जो मर्जी कर लूँ, मंथली मैंने देनी नहीं, ना मैंने पब्लिक का गल काटना, चाहे मेरा जो मर्जी हो जाए। तो आपने जीएम साहब से बातचीत हुई है इस बात? मैं 20 बार जीएम साहब के पास जा लिया, लेकिन वो जीएम साहब की नहीं मान रहे। उन्होंने कहा जीएम साहब ने लेटर दो, 16/8/22 को कहा था जीएम साहब ने कि कार का लेटर दो, लेकिन आज तक लेटर नहीं मिला है। तो अब फिर विजय की बदली कर दी थी, अब दोबारा आया हो तो दोबारा फिर मेरे पास वही रिपीट में लेटर ठा के भेज दे कि तेरा ठेका रद्द करेंगे। मैं तो बोल रहा हूँ मेरे पैसे दे दो, ठेका अब कहते हो, मैं तो अभी छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन मैं नाजायज़ नहीं करता किसी से, ना गल काटूंगा किसी का। अगर पैसे मारने हैं मेरे, फिर भी पैसे मार लो, लिख के दे दो, मैं छोड़ दूंगा ठेका। तो आपने जब टेंडर लिया है, इतना कुछ हुआ है, आपने टेंडर भरा है और आपके पास एग्रीमेंट है विभाग की तरफ से, तो इस तरीके से आपको ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये सारा मंथली का चक्कर है। जो मंथली दे रहा हो तो सब आराम से कुछ ही कर लो ना। मैं मंथली देनी है, किसी भी कीमत पे नहीं दूंगा, चाहे मेरा पैसा मरो। मेरे खिलाफ अगर FRI भी करानी पड़ी किसी तरह, मैं भी उसके लिए भी तैयार हूँ। तो विभाग की तरफ से कितने कितने जो बाइक के या उसके कार के चार्ज लिए जा रहे हैं, वो क्या क्या है? मैं इंदिरी में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक 10 रुपये बाइक के ले रहा हूँ, 20 रुपये कार के ले रहा हूँ, और करनाल बल्डी बाईपास पे यही है, 20 रुपये मोटरसाइकिल के और 50 रुपये कार के लिए जा रहे हैं। और मतलब कि इतना डिफरेंस क्या है? ये क्या होता है कि अलग अलग सबके होते हैं? ये अलग अलग नहीं, ये मिली भगत के कारण है। जो रिश्वत दे रहा है वो कुछ भी कर सकता है, मैं रिश्वत नहीं दे रहा, इस वजह से मैं परेशान हूँ। आपके पास कोई सबूत है? आप इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं? ये सबूत भी है। 27/3 और 22 से मैं जीएम साहब के सामने पेश हुए, मैंने ये भी दिखाई थी। उसके बाद मैंने बिल्डिंग क्लर्कों को, तो ये देखिए दोस्तों, एक बार आपको दिखा दे, करनाल पार्किंग के है, जहां एक तरफ 50 रुपये 12 घंटे के जो चार्ज लिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर मोटरसाइकिल की बात करें तो 20 रुपये 12 घंटे के चार्ज जो है करनाल न्यू बस स्टैंड के जो गुरु कृपा पार्किंग है वो वसूल रहे हैं। तो अगर इंद्री की बात करें तो आप बता रहे थे कितना चार्ज ले रहे थे? 10 रुपये और 20 रुपये ले रहा हूँ मैं। ले रहे हैं। हाँ जी। तो मैंने बिल्डिंग क्लर्क पे भी कई बार फ़ोन भी किया और जाके भी आया। WM साहब के पास भी मैंने सारी चीज़ें रखी हैं, लेकिन कोई वो नहीं है कि कार्रवाई करेंगे कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई मेरे को ही नाजायज परेशान किया जा रहा है। अगर मेरे को नहीं चलना दे रहा, मेरे सिक्योरिटी दे दो, स्पष्ट बात है ये तो। मैंने छोड़ दूंगा, आज कहता हूँ मैं तो आज ही छोड़ दूंगा, मेरी सिक्योरिटी दे दो। ये टेंडर मैंने पैसे जमा करके घर का पालन पोषण करने के लिए लिया था, क्योंकि मैं अकेला ही हूँ घर में कमाने वाला। लेकिन इन्होंने मेरे को इतना नाजायज परेशान कर रखा है, बार बार बुला रहे हैं। कोई ये नहीं है कि पहले बुला रहे, एट ओ टाइम फ़ोन करके बुलाते हैं कि आजा तेरी इंक्वायरी है। मैं वहाँ जाता हूँ, बट बैठा के रखते हैं 2-2 घंटे, इंक्वायरी होती है, लेकिन जो मैं कहता हूँ वो सुनते नहीं है। अपनी अपनी कहते हैं कि लिख के दे मेरे को। कभी यहाँ पे बंदे लेके आते हैं कि मेरे को लिख के दे, मेरा फैसला हो गया। जब मैं गलत नहीं हूँ तो मैं क्यों लिख के दूँ? ना मैं रिश्वत दूंगा ना हूँ। मैं इतना हद से ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, सब कुछ बर्बाद कर लिया मैंने इस ठेके के चक्कर में। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो कहीं ना कहीं जिन्होंने आपके साथ इतना बुरा किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करो। मैं तो ये है बात, अगर मैं गलत हूँ मेरे पैसे दे दो, बात खत्म है। इसमें तो वो ही नहीं है कोई, मेरे पैसे दे दो, मैं ठेका छोड़ दूंगा। तो मांग करेंगे सरकार से, आपके जो इस समय मुख्यमंत्री हैं या विधायक है, जो ये मंत्री हैं इस समय आपकी बात सुन रहे हैं, उनसे अपील करेंगे इस चीज़ को लेकर? हाँ जी, मैं अपील करूँगा, सही जांच कराओ। अगर कोई सही है किसी प्रकार का की जांच करने वाला अधिकारी, तो सही जांच कराओ। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करो, मेरे को कोई दुख ही नहीं है।
अगर आपने विभागों में भी कई एप्लीकेशनें दे चुके हैं। कम से कम सीएम विंडो में 10 बार सीएम विंडो लगा चुका हूं मैं, लेकिन वो अपने रुतबे के दबाव में दबा देते हैं। उसी के खिलाफ 94 लाख का 2018 में टिकट घोटाला भी है, जो अब तक चंडीगढ़ में दबा हुआ है, कोई जांच नहीं हुई है उसकी। ये जानबूझ के अपने रुतबे के दम पे सारी दरखास्तें दबवा देते हैं और मेरे को परेशान करवाया जा रहा है बार बार जानबूझकर। तो देख सकते हैं इस समय राजेश कुमार है हमारे साथ, और जो पार्किंग का जिनको ठेका है, किस तरह से हताश हैं और जीवन यापन के लिए यहाँ पर पार्किंग का ठेका लिया था इन्होंने, लेकिन उसके बाद किस तरीके से जो हरियाणा रोडवेज के जो कर्मचारी हैं वो इनको परेशान कर रहे हैं। पार्किंग छोटी है, लेकिन बताया जा रहा है कि ऐसा आरोप लगाते आ रहे हैं कि करनाल की पार्किंग का जो है कम रेट है और यहाँ की इंद्री की पार्किंग का ज़्यादा रेट है। जो यहाँ पर टेंडर हुआ उसकी बात की जा रही है। किस तरीके से परेशान है राजेश, ये जो यहाँ पर अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो इनको किस तरीके से परेशान कर रहे हैं हरियाणा रोडवेज करनाल के, तो कहीं ना कहीं सवालिया चिन्ह जरूर खड़ा होता है विभाग के कर्मचारियों पर। इस तरीके की जो लापरवाही नज़र आ रही है, हताश है। तो आप लोगों से दोस्तों अपील रहेगी, इतना इस खबर को शेयर करें ताकि इन अधिकारियों, कर्मचारियों और उन जो यहाँ पर सरकार में नुमाइंदे हैं उन तक ये बात ज़रूर पहुँचे और पता लगे कि जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं ये कितने सच हैं और क्या इस मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए। ये भी आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस समय एक व्यक्ति जो है निराश और हताश है। तो तस्वीरों में बने रहें और खबरों को लाइक और शेयर करते रहें। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से पंकज कुमार।